हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के टॉप 60 प्रश्न रहने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। पहला सवाल है, कार्य का मात्रक क्या है? प्यारे दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन ए जूल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है? तो प्यारे दोस्तों, प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। सूर्य से पृथ्वी की दूरी प्रकाश वर्ष में ही मापी जाती है। ऑप्शन ए दूरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? प्यारे दोस्तों, लोकसभा में कुल 543 सीटें होती हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था किससे? तो सही जवाब हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में कुल कितने जिले हैं? प्यारे दोस्तों, भारत में अब तक कुल 797 जिले हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 797। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने गांव हैं? प्यारे दोस्तों, भारत में अभी वर्तमान में कुल 6,49,481 6,49,481 विलेज हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में कुल कितनी आर्मी है? प्यारे दोस्तों, कुल 14 लाख आर्मी है भारत में वर्तमान में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? प्यारे दोस्तों, भारत में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? प्यारे दोस्तों, भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? प्यारे दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। ऑप्शन ए मणिकर्णिका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यार से लोग उन्हें बचपन में मनु भी कह के बुलाते थे। अगला सवाल रहेगा, जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य जो था वह हो जाएगा असम राज्य। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? प्यारे दोस्तों, नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूर्योदय के देश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यानी कि सूर्योदय के देश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जापान देश। उगते सूरज का देश कहा जाता है। ऑप्शन ए जापान इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? प्यारे दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी झील है बैकाल झील। ऑप्शन ए बैकाल झील बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अमेरिका में दास प्रथा किसने समाप्त की थी? प्यारे दोस्तों, अमेरिका में दास प्रथा समाप्त करने वाले थे अब्राहम लिंकन, जिनको अमेरिका को जहाज और इनको चालक कहा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, लाल साड़ी किताब किसने लिखी है? प्यारे दोस्तों, लाल साड़ी नामक किताब लिखे हैं जेवियर मोरो ने। ऑप्शन बी जेवियर मोरो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? प्यारे दोस्तों, राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? सही जवाब हो जाएगा बनास नदी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1920 ईस्वी में बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब किया था दोस्तों?
प्यारे दोस्तों, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और इनके नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था दोस्तों। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? प्यारे दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? प्यारे दोस्तों, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सांसद करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की बैठक पहली बार कब हुई थी दोस्तों? तो यह हुई थी 1946 ईस्वी को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी 2012 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1885 ईस्वी को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? प्यारे दोस्तों, यह दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? प्यारे दोस्तों, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, ये प्रश्न है हमारा और इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन ए अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? दोस्तों, अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी देश में है? तो दोस्तों यह चिली में है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा चिली। अगला सवाल, मरुद्वीप यानी ओएसिस किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह रेगिस्तान है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मरुद्वीप जो है किससे संबंधित है? तो सीधे रेगिस्तान से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? प्यारे दोस्तों, इसमें से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? आंसर हो जाएगा अरल सागर। स्थलबद्ध है अरल सागर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है। कौन सा देश है दोस्तों? बताना है। तो स्पेन देश है जो 3 सागरों के तट से टच है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 60 प्रश्न होने वाले हैं और अपना स्कोर आप लास्ट में बताइएगा कि आपने कितना आपको आता था और कितना हल कर पाए हैं। और लास्ट में टेस्ट प्रश्न बिल्कुल भी अटेम्प्ट करिएगा, छोड़िएगा मत। आगे बढ़ते हैं। सारगोशो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? प्यारे दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जगह पर हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? प्यारे दोस्तों, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था 1942 को, 1942 को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों,
निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, जिस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है वो हो जाएगी तापी नदी। तापी नदी, ताप्ती भी कहीं कहीं कहते हैं, ताप्ती। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? प्यारे दोस्तों एक बार फिर से प्रश्न देखेंगे, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1930। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1930। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? दोस्तों पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, 1857 क्रांति और पानीपत का युद्ध। तो प्यारे दोस्तों जो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसी के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, युद्ध के दौरान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? प्यारे दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम बादल था। इसके अतिरिक्त सारंगी और बादल, सारंगी और एक और कोई था, लगभग 3 उनके घोड़े के नाम थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हिना सिंधु किस खेल से संबंध रखती हैं? प्यारे दोस्तों जो हिना सिंधु है यह निशानेबाजी से संबंध रखती हैं। दोस्तों 25 मीटर पिस्टल शूटिंग जो होता है, पिस्टल शूटिंग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निशानेबाजी। अगला सवाल, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों MS वर्ड संसाधन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, MS वर्ड। अगला सवाल रहेगा, जनगण मन को राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? तो दोस्तों इसे घोषित किया गया था 1950 को। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नहीं शब्द है, तो दोस्तों कटक जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अश्व, घोटक और है मतलब घोड़ा होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कटक। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दोस्तों नहीं है बताना है। तो नलिन मतलब होता है कमल, उत्पल मतलब भी कमल और राजीव मतलब भी कमल, लेकिन रसाल का मतलब होता है आम। रसाल का मतलब होता है आम, तो इसलिए यहाँ शब्द नहीं दिया गया है, नहीं है तो रसाल नहीं है, तो ऑप्शन बी नहीं है, रसाल नहीं होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, तीर का पर्यायवाची शब्द है। प्यारे दोस्तों तीर को बाण भी कहते हैं सीधे सीधे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? प्यारे दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 52 शब्द हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अभी दोस्तों हाल ही में 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, तो ये संबंध किस राज्य से? जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। दोस्तों हमने पढ़ा है कई शब्दों की एक शब्द वही है, तो कोई आकार नहीं होता है तो निराकार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ हो जाएगा बहुत परेशान करना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है, क्या है अर्थ दोस्तों? तो पेट में दाढ़ी होने का अर्थ होता है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना, कह सकते हैं, जिसमें पेट में दाढ़ी होना अर्थ निकलता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पानी पीकर घर पूछना का अर्थ है। दोस्तों
काम निकलने के बाद सोचना। राइट आंसर हो जाएगा काम निकलने के बाद सोचना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? दोस्तों, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित हुआ था 1950 को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आंसू काव्य के रचनाकार हैं? तो प्यारे दोस्तों, आंसू शीर्षक से जो काव्य है उसके रचनाकार हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? कौन है दोस्तों? तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वे हो जाएंगे रहीम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रहीम। अगला सवाल रहेगा, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। लोक रंगभूमि कौन सी है दोस्तों? तो कर्नाटक की लोक रंगभूमि हो जाएगी यक्षगान। ऑप्शन बी यक्षगान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? प्यारे दोस्तों, पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार। अगला सवाल, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो दोस्तों, सबसे पुराने चित्र हो जाएंगी एलोरा की गुफाओं का। ऑप्शन बी एलोरा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे 60 प्रश्न। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है दोस्तों। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है, आपको बताना है, ये टेस्ट प्रश्न है आपके लिए, मेघालय, मणिपुर, बिहार, असम। आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में रखिए दोस्तों, और आप अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितने 60 प्रश्नों में से हल किए और कितना आता था। कमेंट बॉक्स में ABCD इस टेस्ट प्रश्न का उत्तर भी बताइए। चलिए, अगर नए होंगे तो चैनल को, और वीडियो कैसी लगी दोस्तों बताइएगा कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।